वैज्ञानिकों ने 2.6 अरब साल पुरानी जीवाश्म की खोज की। हैरानी की बात यह है कि उस पर जो निशान था वो बिल्कुल लाइटर से मिलता जुलता था। इस खोज ने वॉल्ट डिज्नी को बेचैन कर दिया। क्वांटम जीव विज्ञान के एक उत्साही अन्वेषक के रूप में वॉल्ट डिज्नी का हमेशा से मानना रहा है कि समय स्थान विकृति मानव विलुप्ति का कारण बन सकती है। फिर भी कुछ लोग उन्हें अंतरिक्ष समय के सपनों से ग्रस्त एक पागल वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। एक लोकप्रिय विज्ञान कार्यक्रम में प्रस्तोता ने सार्वजनिक रूप से उनके सिद्धांत की निंदा की और उनकी पुस्तक को एक मामूली विज्ञान अध्ययन तक कह डाला। वॉल्ट डिज्नी इतने क्रोधित हुए कि वे उस निहायत ही मूर्ख का गला घोंटने को तैयार हो गए। सौभाग्य से प्रस्तोता को पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। चूंकि वे बड़ों को मना नहीं पाए, इसलिए वॉल्ट डिज्नी ने बच्चों से शुरुआत करते हुए वैज्ञानिक उत्तराधिकारियों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। लेकिन बच्चों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसके बजाय बेतुके सवाल पूछने लगे। टिक्सी, एलिस, तुम बाथरूम में क्यों रो रही हो? तितलियों के पास पैंट होती है। इन सवालों ने वॉल्ट डिज्नी को तुरंत अभिभूत कर दिया। लेकिन तभी एक महिला वैज्ञानिक बिना बुलाया पहुंची, अपने साथ 2.6 अरब साल पुराना जीवाश्म लेकर। जीवाश्म पर निशान लाइटर के निशान से बिल्कुल मेल खाता देखकर वॉल्ट डिज्नी का आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। ये उनके सिद्धांत का अकाट्य प्रमाण था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी मेहनत से विकसित टाइम मशीन पैक की और आह जैन के साथ उस वीरान पार्क की ओर चल पड़े जहां जीवाश्म मिले थे। बेवकूफ विल के नेतृत्व में वे तीनों गुफा में कयाकिंग करते हुए और भी अंदर चले गए। अचानक रवाना होते ही टाइम मशीन ने कणों में उतार चढ़ाव का पता लगा लिया। जैसे जैसे उतार चढ़ाव तेज होते गए, उन्होंने खुद को एक गहरे खालीपन में पाया। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वे जागे तो वे रेत के एक अनजान हिस्से पर थे। एक सुंदर टूटा हुआ समुद्री डाकू जहाज और एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जिसके ऊपर अलग अलग आकार के 3 चांद लटक रहे थे। जाहिर है वे समय यात्रा करके एक ऐसी अजीब दुनिया में पहुंच गए थे जहां इंसान पहले कभी नहीं गए थे। हालांकि कुछ पल की उत्तेजना के बाद वापस कैसे लौटे, ये सवाल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अचानक दूर से चीखें सुनाई दी।